इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरिता एन.के. जैन, चेन्नई। जयजनीत दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे तमिलनाडु राज्य के तिरुमल्ले स्थित ऐतिहासिक पुण्यतीर्थ अरहंतगिरी जैन मठ में आयोजित भगवान नेमिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के दूसरे एवं तीसरे दिन के भक्तिमय दृश्य। 29 अप्रैल से 3 मई 2023 के मध्य आयोजित इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश विद्यावाचस्पति तपश्चर्या चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज सत्संग, आचार्य श्री देव नंदी जी महाराज के युगल शिष्य परम पूज्य मुनि प्रवर श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ। इस महामहोत्सव के प्रथम एपिसोड में यानी कल आपने गर्भ कल्याणक प्रसंग के दृश्यों को निहारा। तो आइए दर्शकों, अब देखते हैं इस कार्यक्रम के द्वितीय एपिसोड के हृदयांकित दृश्य। तमिलनाडु राज्य के तिरुमल्ले स्थित दिगंबर जैनों के तीर्थ क्षेत्र अरहंतगिरी जैन मठ में 29 अप्रैल से 3 मई 2023 के मध्य चतुर्थ पट्टाधीश विद्यावाचस्पति तपश्चर्या चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज सत्संग, आचार्य श्री देव नंदी जी महाराज के युगल शिष्य परम पूज्य मुनि प्रवर श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भगवान नेमिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। इस 5 दिवसीय आयोजन के दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रतिदिन की भांति प्रभु के अभिषेक, शांति धारा एवं शांति हवन के साथ हुई। निवारे निवारे सर्वोपवृत्तिं गातये गातये सर्वसिद्धिं च कुरु कुरु वशत्वा। ओम नमो भगवते वर्तमानसरे। ओम ह्रीं परदुष्टेभ्यो ओम ह्रीं देवेभ्यो ओम राम हृत परमेश्वर्यामि ओम साधु परमेश्वर्यामि। अब समय था जन्म कल्याणक प्रसंग का। सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित है। तभी अचानक सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र अवधि ज्ञान लगाने के बाद साष्टांग प्रणाम करते हैं और शची इंद्राणी के पूछने पर चंद्रपुरी नगरी में तीर्थंकर बालक के जन्म होने की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। देखो जी कैसा है छाया हो अब जन्म में तीर्थंकर बस सारी हो वसुधा पर कैसा। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी एवं अन्य इंद्रगणों के साथ चंद्रपुरी नगरी पहुंचते हैं और महाराजा महासेन से आज्ञा लेने के बाद शची इंद्राणी को प्रसूति गृह भेजते हैं और शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को ले आती हैं। स्वामी धन्य हुए हो त्रिभुवन स्वामी, कितने सुंदर नाच रे। सौधर्म इंद्राणी कह रही है, जितनी भी इंद्राणी दोनों हाथों उठाकर ताली बजाएंगे सभी। ओ माया महिमा लग को सुनाकर, ओ माया महिमा लग को सुनाकर शिव जी को लाई इंद्राणी। बालक को लाने के बाद शची इंद्राणी सौधर्म इंद्र के अत्यंत अनुनय विनय पर उन्हें सौंप देती हैं। सौधर्म इंद्र हजार नेत्रों से तीर्थंकर को निहारते हैं और तीर्थंकर बालक को लेकर ऐरावत हाथी पर सवार होकर पांडुक वन की ओर चल देती हैं। इसी के साथ शुरू होती है प्रभु की शोभा यात्रा। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद 1008 कलशों से जन्माभिषेक किया जाता है।
कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्वस्ति श्री धवल कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी सहित दक्षिण भारत के भामाशाह श्रीमान महेंद्र कुमार जैन एवं सरिता महेंद्र कुमार जैन का भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया, तो वहीं गुरुवरों द्वारा स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। इधर भट्टारक महास्वामी जी ने कार्यक्रम को लेकर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। वर्तमान में उपस्थित स्थित जितने भी आचार्य हैं उनको भी हम नमन करते हुए, और जितने भी मुनि हैं, साधु हैं, आरिका है, माताजी है, सबके लिए भी हम नमोस्तु वंदामि इच्छामि सब करते हुए, सब भट्टारों को इच्छामि करते हुए, सद्धर्म सम्यक्त धर्म बंधुओं, आज श्री क्षेत्र अरिहंतगिरी में आप सब उपस्थित हैं। अगली कड़ी में परम पूज्य संत तपश्चर्या चक्रवर्ती चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज द्वारा खोजे गए 150 ग्रंथों का भट्टारक समूह एवं विशिष्ट जनों द्वारा विमोचन किया गया। वहीं इस अवसर पर परम पूज्य संत तपश्चर्या चक्रवर्ती चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज को विशिष्ट जनों द्वारा सम्मान पत्र भेंट किया गया। इसी श्रृंखला में बालिका के भक्ति नृत्य के पश्चात विशिष्ट जनों ने दीप प्रज्वलित किया और आरिका श्री सुस्नेहमती माताजी ने गुरुवर द्वारा अनुवादित 150 ग्रंथों पर प्रकाश डालते हुए श्रद्धालुओं को अपने संदेश दिए। आज वैशाख शुक्ला दशमी, आज महावीर भगवान का ज्ञान कल्याणक महोत्सव है और उन्होंने अपने ज्ञान की वर्षा की। ठीक योगायोग से आज के ही दिन गुरुदेव द्वारा अनुवादित 150 ग्रंथों का लोकार्पण होने जा रहा है। ये एक योगायोग है। मैं एक बात कहना चाहूँगी, हमारे गुरुवर जी बहुत सारे भाषाओं के ज्ञाता है। उन्होंने संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ढूंढारी, मराठी, इन सभी भाषाओं के ग्रंथों का अनुवाद किया है। कन्नड़ और तमिल के कुछ ग्रंथों का पंडितों की सहायता से उन्होंने अनुवाद हिंदी में किया है। अगले क्रम में श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष भक्ति भाव से अर्घ्य समर्पित किए और आचार्य श्री का पाद प्रक्षालन कर पिछी का मंडल एवं शास्त्र भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। चरण ते धरने घड़ी आज आई है चरण। चरण तेरे पखारूं गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद श्रद्धालुओं द्वारा 150 ग्रंथों के लोकार्पण के पश्चात स्वस्ति श्री धवल कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी ने महोत्सव पर विचार व्यक्त किए एवं विशिष्ट जनों का स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत सम्मान किया। आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान, आपका स्वागत है श्रीमान। आप पधारे भाग्य हमारे, आप पधारे भाग्य हमारे, बढ़ा हमारा मान, आपका स्वागत है श्रीमान। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने हर्ष जताते हुए कार्यक्रम को लेकर विचार व्यक्त किए, जिसके उपरांत कलाकारों द्वारा विभिन्न नृत्य कलाओं की प्रस्तुतियां दी गयी। மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காகவே தன்னுடைய வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துக் கொண்டிருப்பவர். நாம் இந்த நிகழ்விலே பங்கேற்று குந்தவை நாச்சியார் சிலையை திறந்து வைத்த வைபவம் நடைபெற்றது. குந்தவை நாச்சியார்
சமண மதத்தை சார்ந்தவராக இருந்தாலும் அவர் சைவம் வைணவம் இரண்டு தரப்பினரையும் திருக்குறளை பார்க்கிற பொழுது சைவத்தை பற்றியும் பேசவில்லை, வைஷ்ணவத்தை பற்றியும் பேசலை, எதை பற்றியும் அது பேசவில்லை. அது எதை பேசுகிறது என்று சொன்னால், இந்த நான் 5 கொள்கைகள் சொன்னேனே, இந்த 5 கொள்கையில் கடவுள் ஒஸ்தியானவர், கடவுள் தாழ்ந்தவர், அல்லது கடவுள் பெரிய கடவுள், இவர் சின்ன கடவுள் என்று நாம் பிரித்து கொண்டிருந்தாலும் கூட समण मदते। कार्यक्रम के अगले दिन यानी 1 मई को सौधर्म इंद्र व शची इंद्राणी तीर्थंकर बालक को वस्त्र व आभूषण पहनाकर नामकरण संस्कार करते हैं। तत्पश्चात तीर्थंकर बालक को शिरोधार्य कर अन्य इंद्र इंद्राणियों माता चाँद सरी सो मुखड़ो कहीं नजर नहीं लग जाए, माता चाँद सरी सो मुखड़ो कहीं नजर नहीं लग जाए, माता चाँद सरी सो मुखड़ो कहीं नजर नहीं लग जाए। अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक को इंद्रगढ़ों सहित सौभाग्यशाली परिवारों ने पालना झुलाकर अपना जीवन धन्य किया। झूला झुलाए गीत सुनाए, झूला झुलाए गीत सुनाए। अब समय आया तब कल्याणक प्रसंग का। तीर्थंकर अब युवा हो चुके हैं और महाराजा महासेन उनके विवाह की घोषणा करती हैं। तत्पश्चात युवराज चंद्र प्रभु का विधि पूर्वक विवाह संस्कार किया जाता है। विवाह के बाद युवराज का अष्टदेवियों द्वारा लाए गए क्षीर सागर के जल से राज्याभिषेक कर उन्हें वस्त्र एवं आभूषण पहनाकर राज तिलक किया जाता है। राज तिलक के दौरान विभिन्न देश प्रदेश के राजा महाराजा चंद्र प्रभु को उपहार भेंट करती हैं। कृपया हमारी भेंट स्वीकार करें। आप भेंट में क्या लाए हैं? हम श्रीफल लेके आए हैं महाराज। और प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं और अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। सभी राजा महाराजा एक साथ अपनी भेंट समर्पित कर देते हैं। हे महाराज, हमारी भेंट स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। एक साथ सभी नमस्कार करते हैं और अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। इस अवसर पर विशिष्ट जनों ने गुरुवरों का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही दिव्यवादन आलेख समर्पित कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। इधर तब कल्याणक प्रसंगानुसार तीर्थंकर चंद्र प्रभु को वैराग्य भाव उत्पन्न होने पर स्वर्ग से आए लौकांतिक देव उनके निर्णय की अनुमोदना करती हैं। इसके पश्चात महाराजा चंद्र प्रभु के पुत्र का राज तिलक किया जाता है और सौधर्म इंद्र व शची इंद्राणी प्रभु की दीक्षा कल्याणक की क्रियाएं करती हैं। मेहंदी लगा गोरी सब मिले सखिया, मेहंदी लगा गोरी सब मिले, स्वर्ण सौभाग्यवती मेहंदी लगाए, स्वर्ण सौभाग्यवती मेहंदी लगाए, कोई लगाए ले पनिया, मेहंदी लगा गोरी सब मिले सखिया, मेहंदी लगा गोरी सब मिले सखिया।
मैया गेरे के छल अगली कड़ी में परम पूज्य मुनि प्रवर श्री अमर कीर्ति जी महाराज श्रद्धालुओं को दीक्षा के महत्व समझाते हैं। इधर महाराज चंद प्रभु माता लक्ष्मणा देवी के रोकने पर भी नहीं रुकते हैं और वन की ओर प्रस्थान करते हैं। हमारा धर्म ही दान से प्रारंभ होता है। जो देता है वो हमेशा ऊपर होता है और जो लेता है वो हमेशा नीचे होता है। इसलिए तो बादल ऊपर रहते हैं और समुंदर नीचे होता है, क्योंकि समुंदर लेता है और बादल देते हैं। अब समय आया परम पूज्य मुनि प्रवर श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की अमृतवाणी का, जिसमें गुरुवर ने तीर्थंकर की माता के महत्व को समझाया। तीर्थंकरों के बिना इस संसार में तीनों लोक में मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन असंभव है। उन मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन करने वाले तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता है, इसलिए माता को जगन माता कहा गया है। वो केवल तीर्थंकर की माता नहीं है, वो जगन माता है, क्योंकि तीनों लोक में भव्य जीवों का कल्याण करने वाले तीर्थंकर हैं और उन तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता है। इसलिए वो तीर्थंकर की नहीं, जगत की माता है, त्रिजगन माता है। इस बीच प्रभु की पालकी को उठाने को लेकर देव एवं मानवों में हुए विवाद को गुरुवर हल करते हैं और जिसके अनुसार प्रथम मानव फिर देवगण प्रभु की पालकी को लेकर वन की ओर चल देते हैं। वन पहुंचने पर गुरुवर महाराजा चंद्र प्रभु का दीक्षा संस्कार करते हैं, तो वहीं सौभाग्यशाली परिवार पिच्छी कमंडल एवं शास्त्र आदि भेंट करते हैं। कार्यक्रम के समापन बेला पर श्राविकाओं द्वारा एक मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम दर्शकों, आज आपने तमिलनाडु राज्य के तिरुमल्ले स्थित पुण्य तीर्थ अरहंतगिरी जैन मठ में 29 अप्रैल से 3 मई 2023 के मध्य आयोजित भगवान नेमिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की श्रृंखला में 30 अप्रैल व 1 मई 2023 के मंगलकारी दृश्यों को निहारा। यह भव्य कार्यक्रम अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश विद्यावाचस्पति तपश्चर्या चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज ससंग, परम पूज्य आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज ससंग, आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के युगल शिष्य परम पूज्य मुनि प्रवर श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज ससंग के सानिध्य में किया गया। इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाएं की, तो वहीं 150 ग्रंथों का लोकार्पण करने के साथ ही गुरुवर से आध्यात्मिक ज्ञान का भी अर्जन किया। इसी के साथ अब दीजिए मुझे आज्ञा। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरिता NK जैन, चेन्नई।